हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस टॉपिक के ऊपर आपको हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज को। लेंथेनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट की सबसे पहली सीरीज है, जिसमें एलिमेंट लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं और वो जाकर खत्म होते हैं ल्यूटेटियम पर, जिनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 57 से और ये खत्म होता है 71 पे। ये चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार तो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो किस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है या कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है। एटॉमिक नंबर भी पूछ सकते हैं और एलिमेंट भी पूछ सकते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो दरअसल में जैसे जैसे हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर पीरियड में आगे बढ़ते हैं, यानी लेंथेनियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं, तो हमें इन सारे एलिमेंट की एटॉमिक और आयनिक रेडियस में एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। इन सबकी साइज में धीरे 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 लेफ्ट टू राइट जाने पर कमी आने लगती है। और ये जो कमी आ रही है, इसी कमी को हम एक्सप्लेन करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है। तो यहां पर लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक जाते जाते एटॉमिक और आयनिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता किस वजह से है, यह जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर लेंथेनियम से ल्यूटेटियम तक इंक्रीज होता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर। हम सबको पता है कि एक एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर वाली ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मान लो ये एटम लेंथेनियम या ल्यूटेटियम का कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इस न्यूक्लियस में जाएंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इन ऑर्बिट के अंदर। यहां पर यह इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है कि दरअसल में जब हम लेंथेनियम से ल्यूटेटियम पर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे बाहर वाली ऑर्बिट 6s के अंदर भर जाते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6s का इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे जैसे आप लेंथेनियम से ल्यूटेटियम पर जाओगे, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और वो प्रोटॉन सारे एंटर करेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि इलेक्ट्रॉन जब हम यहां पर ऑर्बिट्स में भरना शुरू करते हैं, तो एक बार अगर 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर गए लेंथेनियम से ल्यूटेटियम के बीच में, तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वो दरअसल में 4f के अंदर भरेंगे और 4f ऑर्बिट 6s से पहले होगी। तो यहां पर होगा क्या, जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा वो न्यूक्लियस के अंदर भरेंगे। जब हम लेंथेनियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाएंगे, यानी एटॉमिक नंबर 57 होगा, फिर 58, फिर 59, तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। प्रोटॉन्स गए न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो दरअसल में बाहर नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे 4f के अंदर, जो कि एक अंदर वाली ऑर्बिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड होने वाले हैं, f ऑर्बिटल्स के अंदर। अब इन f ऑर्बिटल की खास बात यह होती है कि f ऑर्बिटल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड नहीं कर पाता है। जैसे जैसे हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर जा रहे हैं। अब 4f के इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस का चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन्स का ये रिपल्शन बहुत वीक होता है, तो इसे बोला जाता है ये पुअर शील्डिंग है। और अगर पुअर शील्डिंग है तो ये न्यूक्लियस इस पर्टिकुलर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत हाई फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और अगर सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये ऑर्बिट धीरे धीरे क्लोज आ जाएगी न्यूक्लियस के। और अगर ये न्यूक्लियस के क्लोज आ गई तो साइज एटम का डिक्रीज कर जाएगा। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा दरअसल में ये एटम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि F के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शील्डिंग बहुत ही पुअर करेंगे। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा ये एटॉमिक साइज उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इसकी वजह से जो रेडियस है एटॉमिक वो डिक्रीज हो गई। इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे दरअसल में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एटॉमिक रेडियस में जो साइज का डिक्रीज होने का ट्रेंड है
वो थोड़ा सा इररेगुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़े से इररेगुलर होते हैं। यहां पर एफ ब्लॉक के अंदर कई सारी जगह एक्सेप्शंस भी आती हैं, लेकिन आयनिक रेडियस में ये डिक्रीज काफी रेगुलर है और मोस्टली आपसे आयनिक रेडियस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से पकड़ में आया है और ये समझ में आया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कई एप्लीकेशन भी हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ लेंथेनाइट सीरीज तक नहीं काम करता है, वो उसके आगे जो डी ब्लॉक के मेंबर्स आएंगे उनको भी इफेक्ट करता है, और यहीं पर आ जाते हैं उसके एप्लीकेशन। दरअसल में जो हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज के बाद में डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके एटॉमिक साइज उनके ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग ग्रुप के एटॉमिक साइज के लगभग बराबर होते हैं, और ये रीजन भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।